पर भरोसा करूं? मुझे हर वक्त खौफ रहता है कि मैं कोई नुकसान न पहुंचा। मुझे पता मेरा मुखलिस कौन है। वो एमन की मेडिकल फाइल लेनी तो राहिम ले गया। हेलो फ्रेंड, राहिम को मालूम हो चुका है कि अपने बेटे शहरोज़ को बचाने के लिए आफिया इस हद तक गिर चुकी हैं कि उन्होंने जहरीली दवाइयों के जरिए एमन की मेमोरी लॉस करने के साथ साथ उसकी ज़िंदगी को भी दाव पर लगा दिया है। इसलिए डॉक्टर के सजेस्ट करने पर वो पहली फुर्सत में ही एमन को इस्लामाबाद के डॉक्टर के पास लेकर जाएगा और आफिया को इस बात की भिनक भी नहीं पड़ने देगा, क्योंकि इत्तेफाक से इनकी बिजनेस का काम भी इस्लामाबाद में शुरू हो चुका था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो एमन को लेकर गया था ताकि आफिया को यही लगे कि वो उसे इस्लामाबाद की सैर करवाने गया है। एमन भी राहिम पर भरोसा करने लगी है। वो राहिम के साथ बहुत खुश होती है। राहिम भी उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता है। तभी राहिम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर एमन से कहता है कि जब लोग यहाँ आ ही गए हैं तो इसकी ख्वाहिश है कि वो किसी अच्छे से डॉक्टर से उसका अच्छी तरह से चेकअप करवा लें। तभी उसने यहाँ के एक अच्छे से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, लेकिन एमन राहिम से कहती है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। जब राहिम का इसरार बढ़ जाएगा तो एमन को शक हो जाएगा कि कहीं राहिम इसके साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाला। इसी पर दोनों में तकरार भी होगी, लेकिन राहिम उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कायल कर ही लेगा। राहिम एमन को लेकर जब हॉस्पिटल जाता है और एमन की रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर भी इन रिपोर्ट्स को देखकर हैरान होता है कि अब तक इसकी बीवी जिंदा कैसे है। और फिर डॉक्टर एमन की दवाइयां चेंज कर देता है तो डॉक्टर की ये बातें एमन भी सुन लेती है और परेशान हो जाती है कि वो किस पर भरोसा करे, राहिम पर या आफिया पर। उसे खुद पर भी भरोसा नहीं रहा था, क्योंकि कभी सच उसे परछाई लगती है और कभी वो उसके साए के पीछे भागती है कि यही सच है। अब तो इसकी याददाश्त भी वापस आने लगती है। इसे सोते में भी वो रात साफ दिखाई देती है तो वो चीख कर उठ बैठती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि शहरोज़ का धुंधला अक्स इसके दिमाग में वाज़ेह नहीं होता। इसी उलझन और परेशानी में वो घर से निकल आती है। उसका एतबार अब राहिम पर से फिर से उठने लगा था। वो परेशानी में सड़क के किनारे चलती है, उसे अपने इर्द गिर्द का होश ही नहीं रहता। जब राहिम घर आता है तो एमन घर पर मौजूद नहीं होती तो वो बहुत परेशान होता है, उसे ढूंढने निकल पड़ता है। तभी उसकी नज़र एमन पर पड़ती है जो बीच सड़क में होश से बेगाना चल रही होती है। उससे पहले कि वो पीछे से आती गाड़ी से टकराती राहिम उसे आकर बचा लेता है। तो एमन राहिम को देखते ही फट पड़ेगी कि वो सच सच बताए कि इसके साथ सच्चा कौन है, इसका मुखलिस कौन है। अगर वो इसका दुश्मन हो तो उसे क्यों बचाने की कोशिश करता है। और फिर एमन बेहोश हो जाती है तो राहिम उसे घर ले आता है। दूसरी तरफ आफिया को इस बात की फिक्र होगी कि राहिम को सच का पता न चल जाए, इसलिए वो एमन की फाइल लेने एमन के घर जाती है ताकि राहिम हकीकत तक ना पहुंच पाए। वो एमन के घर वालों से कहती है कि वो एमन की मेडिकल फाइल लेने आई है ताकि वो डॉक्टर को दिखा सके। जब एमन की वालदा बताएंगी कि वो फाइल तो राहिम ले गया है तो ये सुनकर तो आफिया के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि राहिम को हकीकत का इल्म हो चुका है। इसलिए वो एमन के घर वालों के दिल में मजीद बदगुमानी पैदा करने के लिए कहेंगी कि वो उनसे पूछे बगैर वो फाइल राहिम को कैसे दे सकते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो एमन का दुश्मन है और अब तो उन्हें और भी ज़्यादा फिक्र है एमन की, क्योंकि राहिम उसे अपने साथ इस्लामाबाद लेकर गया है। उन्हें डर है कि कहीं वो उसे मारने की इरादे से ना लेकर गया हो। तो ये सुनकर एमन के घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आफिया के जाते ही एमन के वालिद रोने लगते हैं कि उनकी बेटी की ज़िंदगी खतरे में है। जब कुलसूम उन्हें तसल्ली देंगी कि उन्हें राहिम पर भरोसा करना चाहिए तो वो जवाब देंगे कि वो भरोसा ही तो नहीं कर पा रहे राहिम पर, क्योंकि उन्हें हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं वो एमन को नुकसान ना पहुँचा दे। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।